के द्वारा पाकिस्तान को एकदम जवाबी कार्रवाई मिलने वाला है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला, जिसका तैयारी अभी से ही भारत सरकार के द्वारा आप लोगों को शुरू कर दिया गया है। जो कि आप लोग बता देना चाह रहे हैं, भारत में आप लोग का युद्ध का तैयारी घर में ही चला जा रहा है, ठीक है। जो कि दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं, आज मॉक ड्रिल होगा भारत में, यानी कि आप सभी को पता होगा कि आज आप लोग और 7 मई 2025 से आज पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा। यानी कि अगर आतंकी पाकिस्तानी किसी प्रकार से हमला करते हैं तो हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसके लिए ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं। 1971 के बाद, इतने सालों के बाद, 1971 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, उस समय भी मॉक ड्रिल भारत सरकार के द्वारा कराया गया था। यानी कि यहाँ के जनताओं को एक प्रकार से ट्रेनिंग दिया गया था, कैसे बचना है, कैसे लड़ना है, सारा चीज आप लोग किया गया था। तो 1971 के बाद आप लोग इस बार फिर यानी कि आज आप लोग मॉक ड्रिल होने वाला है। तो मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा, नहीं होगा, ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा निश्चित रूप से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए और उन लोगों से बदला लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट देश में क्यों हो रही है युद्ध जैसी तैयारी, मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या होगा, ठीक है। इन सभी के बारे में दोस्तों आज के हम लोग सेशन में आप लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो देखिए, ये आप लोग हाल ही न्यूज में आप लोग देखे होंगे और भारत सरकार के द्वारा भी आप लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से भी आप लोग देखने को मिल रहा होगा कि 7 मई 2025 को आप लोगों भारत में मॉक ड्रिल होने वाला है, जिसमें से भारत के कुछ चुनिंदा शहर है, उन शहर में खतरा है कि वहां पे आतंकी हमला हो सकता है, वैसे जगह पे चिन्हित किया गया है, ठीक है, और वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से भी ज्यादा खराब हो गए हैं, युद्ध जैसी हालात बन चुके हैं, दोनों देशों की फौजें कमर कसकर तैयार है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख तनाव की इस आग में लगातार अपने बयानों का घी डालने का काम कर रहे हैं, और वहां के जो एक विदेश मंत्री हैं, है ना, वो अपना देश कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो हम इंग्लैंड चला जाएंगे, किस प्रकार से वहां पे डर बना हुआ है, राइट। तो देखिए, इस बीच भारत सरकार ने फैसला लिया है, भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि 7 मई यानी कि बुधवार को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। युद्ध और आपातकाल की स्थिति में इस तरह की ड्रिल की जाती है, ठीक है। और ये भारत में ये ड्रिल, मॉक ड्रिल इसलिए किया जाता है क्योंकि युद्ध और आपातकालीन में हम लोग कैसे बचना है, कैसे हम लोग जवाबी कार्रवाई करना है, उसके बारे बतलाया जाता है, राइट। तो देखिए, इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाते हैं, और इस समय क्या होता है कि हवाई और फायरिंग होता है, उसके दौरान जो सायरन बजाया जाता है उस तरह का किया जाता है। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि मान चले पाकिस्तानी आतंकवादी हमला किया तो कैसे हम लोग बचा सकते हैं लोगों को, है ना, उसका ट्रेनिंग और यहाँ पे कल आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, सही बात है, आपके मन में ये आप लोगों को सवाल बहुत ही निधरले से उतर रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भारत में, इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होने वाला है, क्या वाकई में युद्ध होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस तरह की ड्रिल पिछली बार कब हुई थी, जैसे आप सभी को बताएं, पिछला बार 1971 ईस्वी में इस प्रकार का मॉक ड्रिल हुआ था। सिविल डिफेंस ऑफ मॉक ड्रिल क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां हम आप लोग का इन सभी का सवालों का जवाब देने वाले हैं, राइट। तो देखिए, देश में पहली बार 1971 के दौरान, ठीक है, जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, उस समय मॉक ड्रिल भारत में कराया गया था। कल आप लोग का यानी कि 7 मई 2025 को आप लोग भारत में कराया जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानेंगे 7 मई को क्या होगा भारत में। जैसा कि भारत सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगा, यानी कि हम लोग आपदा से पहले, आपदा आएगा तो हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे हम लोग साथ मुसीबत आएगा तो कैसे हम लोग बच सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज किस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, देश में 7 मई 2025 को आधिकारिक तौर पे नामित जिलों और विभागों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया, ठीक है। आप लोग सिविल डिफेंस आप लोग मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। और लोगों के यहाँ पे एक प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाएगा, राइट। तो देखिए,
इसमें देखिए मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है। तो हम लोग बात के साथ में को क्या क्या होगा, तो आप लोग बता दिए क्या क्या होगा। लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपदा से बचा जाए। देखिए मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे नहीं होंगे, सारा आप लोग बताएंगे। तो देखिए इसमें स्थानीय प्रशासन, जो लोकल आप लोग प्रशासन होता है राज्य सरकार का, वो शामिल रहेंगे। सिविल डिफेंस वार्डन शामिल रहेंगे, होम गार्ड शामिल रहेंगे, राष्ट्र कैडेट यानी कि एनसीसी लोग होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। राष्ट्र सेवा योजना यानी कि एनएसएस के जो सदस्य होते हैं वॉलंटियर, उन लोगों को शामिल किया जाएगा इसमें। नेहरू युवा केंद्र संगठन जो कि NYKS का सदस्य लोग को इसमें शामिल किया जाएगा। स्कूल व कॉलेज के स्टूडेंट को भी इसमें शामिल किया जाएगा और ट्रेनिंग भारत सरकार के द्वारा कल दिया जाएगा। तो आप लोग न्यूज के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मॉक ड्रिल कैसे की जाती है, ठीक है, तो हम लोग जान लिए कि मॉक ड्रिल क्या है, कैसे काम करता नहीं करता है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि मॉक ड्रिल को कैसे की जाएगी, है ना। मॉक ड्रिल कैसे भारत में कल आप लोग का यानी कि 7 मई 2025 को आप लोग कैसे किया जाएगा, राइट। तो देखिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव, भारत के जितने भी राज्य है उन सभी के मुख्य सचिव, सेना के प्रमुख सचेत, कई बड़े अफसर ऑफिसर इसमें मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने देश के कुछ जिलों जिसमें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों के ड्रिल करने के लिए चिन्हित किया है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट संवेदनशील के आधार पर 3 कैटेगरी इसमें बांटेगी। इसमें 3 कैटेगरी बांटा गया, जिसमें से कैटेगरी फर्स्ट में सबसे संवेदनशील लोग रहेंगे और कैटेगरी 2 में संवेदनशील 2 रहेगा, कैटेगरी 3 में कम संवेदनशील इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए मॉक ड्रिल स्टेप बाय स्टेप कैसे ये काम करेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप सारा आप लोग प्रक्रिया हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हवाई हमले का सायरन है ना, कल आप लोग शुरू क्या होगा, हवाई सायरन का सायरन आप लोग बचेगा। उस समय आप लोगों को कैसे बचना है, कैसे लोगों को सुरक्षित जगह में ले जाना है, राइट। अगर भारत में युद्ध हो जाता है, पाकिस्तानी लोग घुस जाते हैं, है ना, और यहाँ पे युद्ध करते हैं, तो कैसे और बचना है, कैसे जवाबी कार्रवाई करना है, उसके बाद देखिए हवाई जहाज हमले का सायरन बजेगा। मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे, एयर रेड सायरन बजाया जाएगा। और इमरजेंसी में यह अलार्म सिस्टम लोगों को हवाई हमले के प्रति सचेत करते हैं। और ये जो हवाई जो आप लोग का सायरन है, ये जब हवाई फायरिंग होता है, जब आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जब इमरजेंसी लगता है उस समय इसको बजाया जाता है, ठीक है, वही बोलना चाह रहे। देखिए अलार्म सिस्टम को लोगों हवाई हमले के प्रति सचेत करते हैं ताकि लोग सेफ प्लस पर पहुंच जाए, है ना। ये एक प्रकार का आप लोग का भारत सरकार के द्वारा बजाया जाएगा। उस समय सभी लोगों को सेफ जगह पहुंच जाना है और दूसरों लोगों को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो आप लोग नागरिकों को ट्रेनिंग, है ना, उसके बाद क्या हुआ कि नागरिकों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप सभी को बताएं कि यहाँ के प्रशासन के लोगों को दिया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को दिया जाएगा, यहाँ के पुलिस को दिया जाएगा, एनसीसी कैडेट को दिया जाएगा, इस सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ के जो नागरिक है उन लोगों को भी ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाने वाला है। तो देखिए आम लोगों के लिए स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सेंटर्स में वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, है ना। और विभिन्न आप लोग स्कूल कॉलेज में वर्कशॉप इसको आयोजित किया जाएगा, कॉलेज के द्वारा, स्कूल के द्वारा बतलाया जाएगा कि कैसे बचना है। यहां सिखाया जाएगा कि हमले के दौरान क्या करें, हमला जब हो जाएगा उस समय क्या करना है, जैसे ड्रॉप एंड कवर तकनीक, यानी कि झुककर छिपकर गोली चलने लगा तक तभी झुककर कैसे भागना है, कैसे बचना, सारा चीज आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा, है ना। झुककर छिपकर जाओ और कान बंद कर लो, है ना, झुक छुप कर कान बंद कर लीजिए, एकदम झुक के भाग जाइए। नजदीकी शेल्टर का पता लगाना है, और नजदीकी शेल्टर का पता लगाना, प्राथमिक चिकित्सा देना है और तनाव के समय शांत रहना है। यही आप लोग का वहां पे नागरिकों को ये सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली आप लोग स्कूल कॉलेज में वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, उसमें मेनली बताया जाएगा। साथ ही साथ देखिए क्रैश ब्लैक आउट का भी ट्रेनिंग कल आप लोगों को दिया जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान। तो देखिए देश में अचानक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। ब्लैकआउट यानी कि अंधेरा रहेगा, है ना, उसका आप लोग प्रैक्टिस किया जाएगा। उसमें अगर जब अभी फायरिंग होता है, आक्रमण किया जाता है, तो उस समय कैसे बचना है। तो देखिए वही इसमें लाइट कट कर दी जाएगी, इसमें लाइट पूरे देश में कट कर दिया जाएगा। और क्या होगा कि रोशनी वाले सभी उपकरण बंद कर दिए जाएंगे, जो भी लाइट वाले उपकरण रहेंगे उनको बंद कर दिया जाएगा, ताकि हवाई हमले के दौरान दुश्मन की नजर से बचा जा सके।
ताकि हवाई हमला के दौरान वो लोग को पता नहीं चल सके कि यहाँ पे लोग छुपे हुए हैं, यहाँ पे लोग हैं, ऊपर से तो पता नहीं चलेगा। इसलिए जितने भी रोशनी वाली चीज है सभी को बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाएगा। देखिए, हमले के दौरान दुश्मन की नजर से बचा जा सकेगा, इसके माध्यम से बचा जा सकता है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान क्रेश ब्लैकआउट व्यापक तौर पर पालन किया गया था। देखिए, 1971 में भारत और बांग्लादेश के समय क्या होता है, मुक्ति युद्ध के दौरान क्रेश ब्लैकआउट का भी इसका पालन किया गया था। अब देखते हैं कैमोफ्लेज एक्सरसाइज। कैमोफ्लेज एक्सरसाइज क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं, राइट। तो देखिए, कैमोफ्लेज एक्सरसाइज जो कि ये आप लोग का यानी कि सैन्य ठिकानों, संसद, संचार टावरों और बिजली संयंत्रों जैसी रणनीति इमारतों और प्रतिष्ठानों को इस तरह ढक देना है, यानी कि जो भी स्कूल कॉलेज है ना, संसद है, उसको इस तरह से ढक देना को पता ही नहीं चलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे तोप है, तोप को इस प्रकार से ढक दिया गया, पता ही नहीं चलेगा, आएगा दन 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 फायरिंग कर देना है, तोप चला देना है, उसके बाद वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए, वही है कि जैसे कि रणनीति इमारतों और प्रतिष्ठानों की इस तरह ढक या छलावरण कर दिया जाएगा कि सैटेलाइट या हवाई निगरानी के दौरान पहचाना नहीं जा सकता। सैटेलाइट के दौरान भी, हवाई फायरिंग के दौरान भी पहचाना नहीं जा सके कि यहाँ पे क्या कुछ है। नहीं तो देखिए, वहां बेशकीमती चीजें, संसद भवन है, विधानसभा भवन है, तो क्या करेंगे वो लोग, वहां पे बम भी गिराने का काम करेंगे, जिससे बहुत सारे नुकसान हो। देखिए, क्या है, इवैक्यूएशन ड्रिल। इवैक्यूएशन ड्रिल क्या है, इसके बारे में हम लोग वो चलिए जानेंगे। तो देखिए, इवैक्यूएशन ड्रिल्स यानी कि अधिकारी अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों पर ले जाएंगे। देखिए, इवैक्यूएशन ड्रिल के माध्यम से क्या होंगे, जो भी अधिकारी रहेंगे लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाएंगे, जोखिम जगह से वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों पर ले जाने की प्रैक्टिस करेंगे। इवैक्यूएशन ड्रिल में इमरजेंसी में सभी संभावित परेशानियों की पहचान कर संचालन को सुचारू रूप में मदद मिलेगी। तो ये आप लोगों का मॉक ड्रिल था, ठीक है। आप लोग शहर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। झारखंड में आप लोग बता देना चाह रहे हैं 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल होना है, जिसमें से रांची भी है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग होना है, जमशेदपुर में भी होना है, और बहुत सारे राज्य में और भारत के सभी राज्य में ये मॉक ड्रिल होना है। और लोगों को ट्रेनिंग और दिया जाएगा ताकि ये जो युद्ध होगा उस समय बचा जा सके, क्योंकि आप सभी को पता होगा पाकिस्तानी किस तरह से वो लोग हैं, कभी भी कहीं भी घुस जाते नहीं। देखिए, कितने लोगों को भगाया जा रहा है। गुजरात में देखे होंगे हाल ही में, वहां पे किस तरह से जुगड़ झोपड़ी बना के रह रहे थे। निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा जवाई कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लोग बहुत ही एकदम मानवता को सर्वसाफ करने के ये काम किए हैं। बताइए ना, लोगों को धर्म पूछ कर मार दे गया, ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। ऐसे लोगों एकदम कड़ी से कड़ी एकदम तोप से उड़ा देना चाहिए, है ना। और भारत के सभी लोगों का भी और हमारा भी मांग है कि एकदम भारत सरकार को कार्रवाई किया जाना चाहिए और एकदम नक्शे से ही पाकिस्तान को गायब कर दिया जाना चाहिए, ताकि इस तरह से कृत्य कोई भी देश करने के लिए 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार भी सोचे। पाकिस्तान एकदम को बम बारूद से अगर उसको साफ कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आतंकवादी का एकदम खात्मा हो जाएगा। और पाकिस्तान के आतंकवादियों के खात्मा करने के साथ साथ इस देश में भी बहुत सारे आतंकवादी हैं जो कि यहाँ के खाते हैं, भारत के खाते हैं, पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके एकदम कार्रवाई करने की जरूरत है। ये लोगों को भी तोप वगैरह बांध के पाकिस्तान में ही उड़ा देने का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ के खाते हैं और यहाँ की सरकार को कोसेंगे और तारीफ करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान को। तो ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बचा जाना चाहिए। जो भी घुसपैठिए बांग्लादेशी पाकिस्तानी है, सभी लोग को एकदम खदेड़ के भगा दे जाना चाहिए। कोई भी मानवता कहीं नहीं नजर आना चाहिए। जब वो लोग को मानवता समझ नहीं आता तो हम लोग क्यों समझे, राइट। तो आप लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर दिया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग ज्वार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं।